एक छोटे से गांव में राहुल नाम का लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। राहुल अपने एमए बीए की पढ़ाई पूरी कर चुका होता है और शहर में नौकरी की तलाश में भटकता हुआ रहता है और एक जगह नौकरी के लिए अप्लाई कर देता है। राहुल नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था और अपने घर के काम में हाथ बटाता रहता था। तभी उसके मौसा मौसी उसके घर पे आ जाते हैं। अरे बेटा, कैसे हो? आजकल क्या चल रहा है? और तुम्हारी माँ कहाँ पर है? अरे मौसा जी, कुछ नहीं। जब तक नौकरी नहीं लग रही है, जब तक खेत में काम कर रहा हूँ, और जब नौकरी लग जाएगी तो शहर चला जाऊंगा। चलो, अच्छी बात है बेटा। पर तुम्हारी माँ कहाँ है? वो बस अभी बाहर तक ही गई है, आ ही रही होंगी। तभी राहुल की बूढ़ी माँ वहाँ पहुँच जाती है। अच्छा हुआ साली जी आप आ गई। मैं राहुल के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लेके आया हूँ। वह लड़की बहुत ही सुंदर और सुशील है। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। मैं तो जल्दी से चाहती हूँ कि इसकी शादी हो जाए और घर संभालने वाली भी कोई आ जाए। हाँ, तुम्हें पता है ना मौसा जी, देख लो माँ को, मैं अभी अच्छी नौकरी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, हम कौन सा तुम्हें नौकरी करने के लिए रोक रहे हैं? तुम शादी कर लो। जब तुम्हारी शहर में नौकरी लग जाए तो उसके बाद अपनी बीवी और माँ को भी शहर ले जाना। और वैसे भी तुम्हारी कहाँ अभी जॉब लग गई है? जब लग जाएगी जब सोच लेना। राहुल का मौसा राहुल के पीछे शादी करने को हाथ धोकर बैठ जाता है। पर माँ, मैं अभी नहीं। पर कुछ नहीं, तू ये शादी करेगा तो करेगा। बस एक बार सोच, अगर तू शहर चला गया तो मैं यहाँ अकेली रह जाती हूँ। अगर तू शादी कर लेगा तो तेरी बीबी मेरे पास तो रहेगी कम से कम। इतना कहकर राहुल के मौसी मौसा वहाँ से चले जाते हैं। राहुल किसी और लड़की से प्यार करता था। उसके ना चाहते हुए भी उसकी बूढ़ी माँ उसकी शादी रिंकी नाम की लड़की से करवा देती है। शहर से राहुल के लिए जॉब की खबर आ जाती है। अरे क्या बात हुआ जी, आप तो बड़े खुश लग रहे हो। मेरी नौकरी के लिए शहर से फोन आया है और मुझे नौकरी मिल गई है। अरे बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इस नौकरी के मिलने से राहुल की माँ और राहुल बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन रिंकी बड़ी उदास हो जाती है। फिर वह वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाके रोने लगती है। अभी तो हमारी नई नई शादी ही हुई थी। अभी तो हम दोनों ने एक दूसरे को जाना भी नहीं। ओहो रिंकी, तुम इतनी खुशी के मौके पर भी आंसू बहाकर मेरा मूड खराब कर रही हो। मैं कब से इस नौकरी के इंतजार में था, तुम समझती नहीं हो मेरी बात को। फिर राहुल 2 दिन बाद शहर चला जाता है। शहर जाके वह अपने ऑफिस में काम करना शुरू कर देता है। कंपनी की तरफ से राहुल को एक कमरा भी मिलता है। वह बहुत लगन से काम करने लगता है। एक दिन राहुल को अपने ऑफिस में काम करते करते काफी देर हो जाती है। वह रात भर काम करता रहता है। तभी उसे किसी के आने का एहसास होता है। कौन है यहाँ? कौन हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनू है और मैं ऑफिस से बाहर चाय पीने के लिए आई थी। मुझे लगा कि यहाँ कोई है, मैं इसलिए देखने के लिए अच्छा, तो ये सब बात है। उन दोनों की फिर बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। राहुल अक्सर देर तक काम करता था मीनू से मिलने के लिए। फिर कुछ दिन बाद राहुल मीनू को बहुत ही पसंद करने लगता है और फिर यह बात वह मीनू को बता देता है। राहुल बिल्कुल भूल जाता है कि वह एक शादीशुदा भी है और फिर वह हर वक्त मीनू के बारे में ही सोचता रहता है। मीनू भी राहुल को पसंद करने लगती है। क्या हुआ मीनू, तुम कैसे मेरे घर आई? नहीं राहुल, वो पापा। ठीक से बताओ मीनू, क्या हुआ पापा को? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो पापा कल घर बुला रहे हैं लड़के वालों को मेरे रिश्ते के लिए। उनको हम दोनों के बारे में पता चल गया है। हे भगवान, चलो मैं अभी तुम्हारे पापा से जाकर बात करता हूँ।
राहुल ये सोच सोच के परेशान था। और मैं उनसे बात भी कर लूंगा और उन्हें मैं समझा भी दूंगा। नहीं राहुल, तुम्हें मुझसे अभी शादी करनी होगी। शादी? वो भी इतनी जल्दी क्यों? अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हें मुझसे आज ही शादी करनी पड़ेगी और अभी। राहुल बहुत ही डर जाता है। वह इस डर की वजह से मीनू से शादी कर लेता है। राहुल शादी तो कर लेता है, लेकिन उसे हर वक्त यही एहसास होता रहता है कि उसने अपनी बीवी के साथ गलत किया है। राहुल को ये बात छुपाकर अच्छा नहीं लगता। एक दिन गांव से राहुल की माँ का फोन आ जाता है। बेटा राहुल, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और तुझसे मिलने का भी बहुत मन कर रहा है मेरे बेटा। तू हफ्ता भर की छुट्टी लेके आ जाता तो बहुत ही अच्छा होता। ठीक है माँ, मैं कल ही आ जाता हूँ। राहुल फिर उसके बाद फोन रख देता है। उसके बाद राहुल की बीवी मीनू उस पर खूब गुस्सा करने लगती है। तुम गांव कैसे जा सकते हो मुझे नई नवेली दुल्हन को छोड़ के? तुम कैसी बातें कर रही हो? वहाँ मेरी माँ बीमार है, मुझे जाना ही पड़ेगा। हर बार तुम्हारी सुनता हूँ, पर इस बार नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी। और मैं कल जा रहा हूँ तो बस जा रहा हूँ। वैसे भी मैं हमारी शादी का सच किसी से छुपाना नहीं चाहता हूँ। मैंने बोल दिया ना, तू कहीं नहीं जाएगा, तू कहीं नहीं जाएगा। ये तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? और ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? मीनू जोर से चिल्लाती है। वह एक चुड़ैल में बदल जाती है। मैंने कहा ना, तू कहीं नहीं जा सकता। चुड़ैल? मीनू, तुम एक चुड़ैल हो? ये सब क्या हो रहा है? कोई मीनू नहीं, मैं चुड़ैल हूँ। चुड़ैल, तेरी बीवी, तेरी गर्लफ्रेंड। मैं चुड़ैल हूँ। चुड़ैल, तू पहले भी मुझे अपने गांव में छोड़ के आ गया है और तूने अपनी दूसरी बीवी से शादी कर ली है। अब तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, वरना अच्छा नहीं होगा। राहुल को ये सब देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी और गांव में भी ये मेरी गर्लफ्रेंड थी और फिर मैंने इससे शादी कर ली है। राहुल को पता ही नहीं चला कि वह इतने दिनों से चुड़ैल के साथ रह रहा है। तुम एक चुड़ैल थी तो तुमने मुझसे बोला क्यों नहीं? तुम किस बात का बदला ले रही हो? मुझे तू गांव से ही पसंद था, क्योंकि तू मुझे गांव से शहर छोड़कर आ गया था तो मैं तेरी वजह से यहाँ आना पड़ा। प्लीज मुझे छोड़ दो और मुझे मेरे घर जाने दो। मेरी वहाँ बीवी भी इंतजार कर रही है। कहीं नहीं जाएगा तू मुझे छोड़कर। एक बार तो तू मुझे छोड़कर आ चुका है। अब तभी राहुल भागने की कोशिश करता है। चुड़ैल उसे हवा में उठा लेती है। राहुल बेचारा उसी चुड़ैल के साथ उसी घर में फंस जाता है। वह चुड़ैल हर वक्त राहुल पे नजर रखने लगी थी और उसके ओर पास पहरे लगाने लगी थी। राहुल को अपनी माँ की बार बार याद आती है, पर वह चुड़ैल उससे फोन पर बातें भी नहीं करने देती है। मुझे मेरी माँ से एक बार बात करने दो प्लीज। मेरी माँ बीमार है और मेरा इंतजार भी कर रही होगी। प्लीज छोड़ दो मुझे। भूल जा अपनी माँ को और चुपचाप मेरे साथ रह इसी घर में। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ से कैसे बातें करे। एक दिन मौका देख के राहुल अपनी माँ से फोन पर बातें कर ही रहा था। वह सारी बातें अपनी माँ को बताने जा ही रहा था, तभी पीछे से चुड़ैल आ जाती है। मैंने मना करा था ना किसी से बातें करने के लिए, फिर तूने माना नहीं और अपनी माँ को सारी बातें बताने जा रहा था। मेरे बेटा, ये औरत कौन है और तू मेरा इतनी दिनों से फोन क्यों नहीं उठा रहा है? माँ जी मेरे को दिखाओ, मैं करती हूँ इनसे बात। राहुल की बीवी राहुल की माँ से फोन ले लेती है और उसके दूसरी बीवी के बारे में बात करने लगती है। आप चुप क्यों हो? बताओ, आपके साथ कौन है? और आप मेरे से क्या छुपा रहे हो? आप बताते क्यों नहीं हो? तू बता क्यों नहीं रहा है? तू बता ना, तू अपनी बीवी के साथ है। बीवी? ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई थी? राहुल की बीवी उसे दोबारा फोन करती है, पर राहुल का फोन नहीं लगता।
राहुल की बीवी को उसे इतना गहरा सदमा लग जाता है कि वह सुसाइड कर लेती है और वह मर जाती है। मरने के बाद वह एक चुड़ैल में बदल जाती है। अब मैं राहुल से अपनी मौत का बदला लेकर ही रहूंगी। इसकी वजह से मुझे मरना पड़ा और इसकी वजह से मुझे शादी का सुख नहीं मिला। राहुल की बीवी राहुल के घर जाती है। वहाँ पहले से ही 2 चुड़ैलों को देखकर हैरान रह जाती है। चुड़ैल और राहुल, पर तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राहुल मेरा पति है, उसे हाथ लगाने का सोचना भी मत। और तू कौन है जो मेरे पति को धमकी दे रही है? राहुल, और तेरा पति, ये तो मेरा पति है। राहुल, तेरा पति कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ मेरा पति है, मेरा। इसने मेरे से शादी की है। इसने तो मेरे से भी शादी की है। मैं तुम लोगों को सारी बात बताता हूँ। पहले मैं रीना से प्यार करता था और फिर मेरी शादी माँ ने जबरदस्ती रिंकी से करवा दी थी। उसके बाद मैं जॉब के लिए शहर में आया था, तो फिर मुझे मीनू मिली। मैं मीनू से प्यार करने लगा था और फिर मैंने मीनू से शादी कर ली थी। मुझे ये नहीं पता था कि मीनू एक चुड़ैल है। मैंने उससे धोखे से शादी कर ली थी। मैं कब से यहाँ इस घर में इस लड़की के साथ कैद हूँ और मेरे पास मेरा फोन भी नहीं है। अच्छा, तो तू मुझसे शादी करके फंस गया था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कैसे मार देगी तू? ये मेरे भी पति हैं। यह मेरा भी पति है। मैं इसे मारूं या छोड़ूं, कुछ भी करूं। तीनों चुड़ैल आपस में बहस करने लग जाती हैं और वह राहुल को मारने के लिए चढ़ जाती है। तभी उसे मीना चुड़ैल बचा लेती है। फिर तीनों चुड़ैल आपस में लड़ाई करने लग जाती हैं। रिंकी चुड़ैल उन दोनों चुड़ैलों को पकड़कर वहां से ले जाती है और रिंकी चुड़ैल हमेशा अपने पति राहुल की रक्षा करने लगती है।